हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सबका स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन पे। हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी कल कैसे काम कर सकता है। ये वीडियो जिन लोगों ने बहुत सारा लॉस किया हुआ है, लॉस किए हुए ट्रेडर के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बहुत सारी बातें बोलने वाला हूँ। ये पूरी की पूरी लाइफस्टाइल रियलिटी के बारे में वीडियो में बना रहा हूँ, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखना, स्किप कर करके मत देखना। स्किप करके देखना होना तो वीडियो अभी अभी से छोड़ देना, मैं बोल रहा हूँ। देखो, जिन लोगों ने बहुत सारा लॉस किया हुआ, कुछ खाने को मन नहीं करा है, कहीं पे जाने को मन नहीं करा है, बहुत सबके साथ गुस्सा हो जाते हैं हम ये लॉस की वजह से। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, किसी को सही तरह के जवाब देने का मन नहीं कर रहा है, किसी को कुछ भी बोल देते हैं हम। वो सबके लिए मैं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सबके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर एक एक दिन के चार्ट पे हम पहले बात कर लेते हैं। मैं अगले कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ये बैंक निफ्टी यहाँ पर रजिस्टेंस ले रहा है। इसके ऊपर की, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी को बहुत ऊपर की तरफ लेके जा सकती है, बहुत ही बाइंग आ सकती है। पर यहाँ पर एक दिक्कत हो गई है, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक बुलिश की जगह पर बेरिश कैंडल परफॉर्म कर दी है। इसलिए हम बहुत ही ध्यान से ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी की 41,260 के नीचे की क्लोजिंग बैंक निफ्टी को वापस से 40,800 तक लेके आ सकती है। इसलिए हम बैंक में जाने के पहले बहुत ही ध्यान से और एसएल के साथ काम करेंगे। हम बात कर लेते हैं 15 मिनट में हमको कैसे काम करना है। 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अगले दिन के वीडियो में मैं क्लियर कट मैंने बोला हुआ था, बैंक निफ्टी की 41,400 के ऊपर की क्लोजिंग और पहली कैंडल बैंक निफ्टी ग्रीन बनाता है तो पहला टारगेट हमारा 41,600 का था, और दूसरा टारगेट मैंने तीन टारगेट दिए हुए थे और क्लियर कट मैंने बताया हुआ था। पहला टारगेट अचीव होते ही एसएल ट्रेल हो जाना चाहिए, बाद में मार्केट कहीं पर भी जाए हमको क्या, हमारा तो प्रॉफिट बुक हो गया। दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, वो एसएल हमेशा ट्रेल करके ही बुक करना है। हमारा पहला टारगेट जो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है, प्रॉफिट हमने अचीव कर लिया है, वो हमको खोना नहीं है किसी भी कारण। इसलिए मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, प्रॉपर ही डिसिप्लिन के साथ चले। और देखो, जिन लोगों ने लॉस किया है ना भाई, हर नए ट्रेडर पहले लॉस ही करते हैं, कोई भी ऐसे ही प्रॉफिट में नहीं आ गया। पहले जो बड़े बड़े ट्रेडर है, पहले सबने लॉस किया हुआ है। भाई डरो मत किसी के ऊपर भी। देखो, आप घर के सभ्यों के ऊपर किसी भी तरह की बात बोल देते हो, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा कर देते हो। भाई ये लॉस का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफस्टाइल भूल जाए, लॉस तो होता रहेगा। भाई पहले सबके ट्रेडर की जर्नी में पहले सबको लॉस ही हुआ है, डायरेक्टली कोई प्रॉफिट में नहीं आ गया है। मैं भी पहले मैंने भी लॉस ही किया है। लॉस करने के बाद ही मैं सीखा हूँ स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे चलता है। और बाद में देखो, हमेशा लाइफ का एक नियम है, अनुभव होने के बाद ही आप सीखते हो। 100% की बात है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, पहले आपको किसी भी फील्ड में चले जाओ, 1 या 2 ईयर आपको बिना प्रॉफिट के ही काम करना पड़ेगा, या आपका खुद का पैसा डालना पड़ेगा धंधे में। ऐसे ही स्टॉक मार्केट वर्क करता है। आप लॉस होने के बाद डर जाते हो, किसी के साथ सही तरह की बात नहीं करते हो, खाना नहीं खाते हो, सही तरह से नींद नहीं आती है। आप देखो, ये सब डिप्रेशन में चले जाते हो। ये सब आप करने बैठोगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ये मैं बहुत ही, देखो, ये मेरा अनुभव बोल रहा हूँ, ये सभी ट्रेडर के साथ होता है। कहीं किसी भी ट्रेडर को पूछ लेना, कोई डायरेक्टली प्रॉफिट में नहीं आया, सभी इस जर्नी से सब गुजरे हैं। इसलिए कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, घबराने की कोई बात नहीं है। चैनल के साथ जुड़ जाओ। मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। आप 100% मैं बता रहा हूँ, प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आने ही लगेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। 100% मैं बोल रहा हूँ, प्रॉफिट आएगा ही आएगा, 100% की बात है। अरे भाई, सब लोग कमा सकते हैं, सब लोग कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप एक बात माइंड में घुसा दो, सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, बात खत्म। सब डिसिप्लिन के साथ चल सकते हो तो आप क्यों नहीं चल सकते? भाई ये आपके कारण ही लॉस हो रहा है, आप डिसिप्लिन से नहीं चलते, कहीं पर भी ट्रेड ले लेते। भाई पहले छोटे से चालू करो, किसी भी फील्ड में जाओ, आप डायरेक्ट पैसे छाप नहीं सकते। पहले आपको हमेशा अनुभव करना होता है, अनुभव होने के बाद आप सीखते हो। और देखो, एक बार गलती जो कर दी आपने, दूसरी बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। हमेशा एक रूल ध्यान
ध्यान से सुन लेना, स्टॉक मार्केट में जो एक बार आपने गलती की है ये दूसरी बार नहीं होनी चाहिए, आप हमेशा प्रॉफिट में आ जाओगे। बात कर लेते हैं अगले दिन बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकता है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है। देखो बैंक निफ्टी 41,500 से लेकर 41,300 के बीच में ओपन होता है बैंक निफ्टी। ध्यान से सुनना, तकरीबन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ये रेंज में ओपन होता है, ये मैंने बताई हुई है। ये रेंज में ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी 41,260 को नीचे की ओर ब्रेक करता है, तो हमको पहला टारगेट मिल सकता है 41,160 का, दूसरा टारगेट हमको मिल सकता है 41,050 का, और तीसरा टारगेट मिल सकता है 41,800 का। देखो तीसरा टारगेट बहुत बड़ा है, दो टारगेट अचीव होते ही, एक टारगेट अचीव होते ही एसएल ट्रेल हो जाना चाहिए, दो टारगेट अचीव होते ही फिर से एसएल ट्रेल हो जाना चाहिए, तो ही आप बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। वरना आप कहीं पे भी निकल जाओगे, कहीं पे भी घुस जाओगे तो आपको लॉस होना ही होना है। और बैंक निफ्टी ओपन होता है 500 से लेकर 300 के बीच में यहाँ पर, और यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद, कंसोलिडेशन करने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर की ओर 41,520 के लेवल को ब्रेक करता है ऊपर की ओर, तो हमारा पहला टारगेट मिल सकता है 41,650 का, और दूसरा टारगेट मिल सकता है 41,750 का, और तीसरा टारगेट हमको मिल सकता है 41,850 का। ऊपर की ओर 100 पॉइंट के टारगेट है, हमेशा ट्रेल करके ही चलना हमारी स्ट्रेटेजी है। भाई कोई भी नया ट्रेडर आया हो हमारी चैनल पे, कोई भी नया ट्रेडर आया हो, हमेशा एक बात याद रखने वाला है, पहला टारगेट अचीव होते ही हमारा एसएल ट्रेल कर लेना है। भाई प्रॉपरली हमारी चैनल पे प्रॉपरली काम होने वाला है, प्रॉपरली हम बहुत ही अच्छी मैं स्ट्रेटेजी लाने वाला हूँ, और आपको प्रॉफिट में से मैं बाहर निकालने वाला हूँ। इसलिए लॉस कर लिया है तो ऐसा नहीं है कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म, हम मर गए, हम कुछ नहीं कर सकते। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबको प्रॉफिट में ला के रहूँगा, ये मेरा गोल है। आपको प्रॉफिट में लाने की जवाबदारी मेरी है, ये मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं जो बोलता हूँ वो हमेशा नोट करके रखना। एक काम करो, एक बुक लेके आओ, उसके ऊपर मेरा चैनल का नाम लिख दो, और मैं जो बोल रहा हूँ ना वो नोट डाउन करके जाओ। पूरी की पूरी बुक स्टॉक मार्केट के बारे में ही होनी चाहिए। मैंने जो डिसिप्लिन की बातें बोल रही है, जो स्टॉक मार्केट की बातें बोल रहा हूँ मैं, सब कुछ नोट डाउन होना चाहिए। मैंने ऐसा लिखा है, एक लिखता हूँ तो एक भी आपके नोट में होना चाहिए, दो लिखता हूँ तो दो भी आपके नोट में नोट डाउन होना चाहिए, एक वर्ड्स आपकी नोट में नोट डाउन होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आपको प्रॉफिट में मैं ला के रहूँगा। आगे हम बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ओपन होता है गैप अप, बैंक निफ्टी ओपन 100 या 150 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, और यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी यहाँ पर रेंज क्रिएट कर देता है। बैंक निफ्टी 700 से लेकर 600 के बीच में यहाँ पर ओपन होता है, रेंज क्रिएट कर देता है। बैंक निफ्टी ऊपर की ओर क्लोजिंग या बैंक निफ्टी की नीचे की ओर क्लोजिंग बैंक निफ्टी को बहुत ही अच्छा मूवमेंट दे सकती है। बैंक निफ्टी की नीचे की ओर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी को वापस से 41,300 के आसपास बैंक निफ्टी को ला सकती है। ऊपर की ओर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी को 42,000 के आसपास लेके जा सकती है। और बैंक निफ्टी ओपन होता है बहुत ज़्यादा गैप डाउन, बैंक निफ्टी 41,000 के आसपास ओपन होता है, 41,000 के आसपास ओपन होता है, तो प्रॉपरली प्राइस एक्शन के साथ हमको ट्रेड करना। बैंक निफ्टी चलता है, प्राइस एक्शन प्रॉपरली बनाता है और प्राइस एक्शन को ब्रेक करता है, तो प्रॉपर हम 30 या 40 पॉइंट का एसएल लगा करके हम ट्रेड में बैठेंगे। हम एसएल के साथ और एसएल ट्रेल के साथ हम ट्रेड लेंगे। और मैंने बोला ऐसा लॉस किया है तो घबराना नहीं है भाई, चैनल के साथ चलो। मैं बहुत ही बड़ी टीम बनाने वाला हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। जिन लोगों ने लॉस किया ना भाई, मेरे को प्रॉफिट किया हुआ ट्रेडर नहीं चाहिए मेरे चैनल पे। जो लोगों ने लॉस किया वो सब मेरे को चाहिए। जिन लोगों ने लॉस किया हुआ है वो ही मेरे को चाहिए, प्रॉफिट वाला ट्रेडर चाहिए ही नहीं। मैं वो सबको प्रॉफिट में लाने वाला हूँ। बस मेरा गोल ही ये है, ये मेरे चैनल का मेन गोल ये है कि जिन लोगों ने लॉस किया है, जिन लोगों ने बड़ा स्क्रीनशॉट देख के, किसी की स्टोरी देख के, भाई जिन लोगों ने कैपिटल बड़ा डाल के, जिन लोगों ने कैपिटल को जीरो किया है ना, वो लोगों का ही मेरे को काम है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट वाला नहीं चाहिए, प्रॉफिट वाले भी जुड़ सकते हैं। भाई मैं जो बात बोल रहा हूँ, भाई जो कम प्रॉफिट करते हो, मेरी बात को बोलने के बाद आप डिसिप्लिन से ट्रेड करोगे तो भाई आप ज़्यादा प्रॉफिट करने लगोगे, उसमें क्या परेशानी है। जिन लोगों ने प्रॉफिट किया होता है ना, उसका मन में क्या होता है कि ये कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बक रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ।
कि मेरे चैनल पे प्रॉफिट वाला ट्रेडर चाहिए ही नहीं मेरे को। जो लोगों ने बहुत सारा लॉस किया हुआ है ना, वो ट्रेडर क्या बोलते हैं कि मैं जैसा बोलूँगा ना वैसा करने वाले हैं ये लोग। ये प्रॉफिट किए हुए ट्रेडर कुछ भी बोल के चले जाएंगे, भाई ये तो कुछ भी बक रहा है, ये तो बकवास है साला। ट्रेडर के ये चैनल के बारे में कुछ भी बकेंगे कि किसी और को भी कुछ भी बोलेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और चैनल के साथ जुड़े रहना। मैं 100% बोल रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जिन जिन लोगों ने लॉस किया हुआ है ना, सबको चैनल भेज दो। मैं बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट में ला के ही रहूँगा। बात ख़त्म। हमारा गोल ही ये है कि बस सबको प्रॉफिट में लाना है। चैनल को सबके साथ शेयर करना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सो मच।